रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हाल ही में मैंने बीजेपी लीडर स्वर्गीय लालजी टंडन की पुस्तक अनकहा लखनऊ पढ़ी, जिसमें उन्होंने लखनऊ की बहुत सारी अनसुनी बातों को दर्ज किया है। इसी बुक में 2 चैप्टर हैं, जिसमें से एक का नाम है लक्ष्मण टीला और दूसरा है विरासत के साथ छेड़छाड़। इन्हीं दोनों चैप्टर्स में मुझे यह पढ़ने को मिला कि लखनऊ में जिस स्थान को लक्ष्मण टीला के नाम से जाना जाता था, उस जगह को अब टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कहने लगे मुझसे बब्बा, कहाँ गयो लखनऊ से लखन जी को टीला, कहाँ गयो लखनऊ से लखन जी को टीला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मित्र अनीता गौड़। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडियो हिंदुस्तान के प्रोग्राम धर्म और समाज में। दोस्तों, पुराना लखनऊ इसी लक्ष्मण टीले के आसपास बसा था। पुराने समय से यह लक्ष्मण टीला काल गति का साक्षी बना और फिर एक समय वह आया जब इस ऐतिहासिक धरोहर पर अवध के मुगल गवर्नर फिदा खान कोका की नजर पड़ी। दिल्ली दरबार में शहंशाह औरंगजेब की निगाहों में चढ़ने के लिए कोका ने महज 2 साल के अंदर इसी लक्ष्मण टीले पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया और धीरे धीरे यह स्थान टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 1658 से ऑलमोस्ट 1660 तक बनी इस मस्जिद के अंदर बहुत सा इतिहास दफन हो गया। इसी पुस्तक में टंडन जी ने यह भी कहा कि द माउंट शुड बी एक्सप्लोर फॉर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, मतलब यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ज़रूरत पड़े तो वह भी किया जाए ताकि हमारी संस्कृति का हमें पता चल पाए। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि लखनऊ शहर का कनेक्शन श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से है। यह भी माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने इस स्थान को अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार स्वरूप दिया था और उस काल में इस जगह का नाम लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लक्ष्मणपुर को लखनपुर भी कहा जाता था। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार लखनऊ का नाम था लखमावती और इसके बाद का नाम हुआ लक्ष्मणपुर। फिर इसके बाद इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया लखमावटी और फाइनली लखनऊ में से तब्दील कर दिया गया। 2018 में स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक अनकहा लखनऊ में जब यह जिक्र किया तो इस बात पर शोर तो उठना ही था, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं भगवान लक्ष्मण के साथ रिलेट किया और उसे सही माना। दूसरी ओर इसके विपक्ष में बैठे लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना नया एजेंडा सेट कर रही है। 2018 के बाद अब फिर से एक बार इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि हाल ही में अपने नेपाल दौरे के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचे और योगी जी उनसे जाकर मिले। तब योगी जी का एक ट्वीट सामने आया। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था, शेष अवतार भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वो जैसे पहले लोग लिफाफा देखकर खत का मजमून समझ लेते थे ना, आजकल ट्वीट देखकर हालात का जायजा ले लिया जाता है। बस इसी बात को लेकर लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि योगी जी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने जा रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी के ऑफिशियल ट्वीट पर यह संदेश देखने से लोगों को यह भरोसा मिलने लगा है कि योगी सरकार अब लखनऊ का नाम भी बदलकर लक्ष्मणपुर कर सकती है। इसी के साथ राजस्थान के गवर्नर और बीजेपी लीडर कलराज मिश्र ने कहा, यदि यूपी वाले लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करना चाहते हैं तो ऐसा कर देना चाहिए। लखनऊ का नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होगा। भारत में कई जगह के नाम बदले गए हैं, जैसे कि बीजापुर का वर्तमान नाम है विजयपुर और कालीकट को उसके पुराने नाम कोझिकोड से जाना जाने लगा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी जानते होंगे कि बहुत सी जगहों का नाम परिवर्तन किया गया है। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तब भी काफी नाम बदले गए थे। जैसे हाथरस का नामकरण हुआ है महामाया नगर। योगी जी ने अपनी सरकार आने के बाद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज दिया, जो कि उसका पुराना नाम था। इसी तरह फैजाबाद भी अपने पुराने नाम अयोध्या से अब प्रचलन में आया है। बहुत से लोग इस बारे में योगी सरकार के विरुद्ध हैं और उनका कहना है कि अखिलेश सरकार के ज़माने में जो नाम परिवर्तन किया गया था वह कहीं ना कहीं हिंदू नाम था, लेकिन बाद में योगी जी ने जिस जगह का नाम परिवर्तन किया है उन स्थानों का नाम कहीं ना कहीं मुस्लिम नामों से जुड़ा हुआ है। नाम परिवर्तन की इस बात को तब और हवा मिली जब योगी जी के ट्वीट के 3 दिन बाद लखनऊ के मेयर ने यह बात कही कि हम गोमती नदी के किनारे 151 फीट ऊंची यानी कि 50 मीटर हाइट वाली भगवान लक्ष्मण की एक प्रतिमा लगवाएंगे। हालांकि इसकी प्लानिंग 2018 में शुरू हो चुकी थी और इसके लिए 15 करोड़ का बजट भी सैंक्शन किया जा चुका है। गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जून 2018 की बात है,
बीजेपी के रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के सामने एक प्रपोजल रखा था, लेकिन यहाँ विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा अगर आपको प्रतिमा लगानी है तो उसे मस्जिद के सामने स्थापित मत कीजिए, लेकिन जब तक यह प्रपोजल लागू होता तब तक 2020 की फरवरी मार्च में कोरोना काल शुरू हो चुका था और यह सारी बातें वहीं रुक गईं। अब कुछ लोग इस प्रतिमा को स्थापित करने के विरुद्ध हैं। इस बारे में उनका कहना है कि सनातन हिंदू धर्म भगवान की प्रतिमाओं को जगह जगह स्थापित करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन्हें वहां पर स्थापित करना चाहिए जहां उन्हें सही तरीके से सम्मान मिले और उनकी उचित तरीके से पूजा हो सके। कांग्रेस स्पोक पर्सन मुकेश सिंह चौहान ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि गोमती नदी के किनारे अगर लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित किया जाए तो उसे पूरी तरह से सुरक्षित देखभाल की जरूरत है। तो लक्ष्मण टीले के पास इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके साथ एक म्यूजियम भी बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंदर लक्ष्मण जी के जीवन से संबंधित सभी बातों को दर्शाया जाएगा। इस प्रकार यह म्यूजियम एक हिस्टोरिकल प्लेस भी बन जाएगा। समाजवादी पार्टी के लीडर राजेंद्र चौधरी ने इस बात को लेकर यह कहते हुए नाराजगी दर्शाई कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि योगी सरकार अचानक लक्ष्मण जी को लेकर बीच में आ गई, बल्कि यह बीजेपी का एक नया एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व के जिस झंडे को लेकर चल रही है उसे ऊंचा करने के लिए यह नया एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वह यह भी मानते हैं कि यह एजेंडा बाद में जाकर गरीबों की कोई मदद नहीं करेगा। उनका कहना है कि जो पैसे मूर्ति में लगाए जाएं वह किसी अन्य कार्य में भी लगाए जा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस तरह की प्रतिमा लगवानी चाहिए? क्या लखनऊ का नया नामकरण होना चाहिए? आप कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।